सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फलों का सेवन करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आप ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा सीखेंगे जो आप अभी तक अपने फलों के सेवन में फॉलो नहीं कर रहे थे, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिनसे आपको फलों का पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम फलों का सेवन करते हैं तो हमें ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जो उसी मौसम के हैं जिस समय हम उन्हें खरीद रहे हैं। इससे हमें दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि वे हमें सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये कि मौसमी फलों में हमेशा औषधि गुण दूसरे फलों से जो उस मौसम के नहीं हैं उनसे हमेशा ज़्यादा होते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है या फिर किसी प्रकार की एलर्जी है। तो ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर से या अपने डाइटिशियन से विशेष रूप से सलाह करना चाहिए और अपने फलों की मात्रा को निर्धारित करना चाहिए कि कौन से फल की उनको कितनी मात्रा का सेवन करना है। और अगर आप ऐसा करके अपने फलों की मात्रा को निर्धारित कर लेते हैं तो न केवल आपकी एलर्जी दूर होगी, आपके रोग दूर होंगे, बल्कि आपको सेवन किए गए फलों का पूरा फ़ायदा भी मिलेगा। देखिए, इसी तरह कुछ फलों को कभी भी खाली पेट सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे केला, संतरा, अंगूर, कीवी, क्योंकि इन फलों का खाली पेट सेवन करने से हमें सर्दी, जुकाम, खांसी इस टाइप की कुछ बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर फलों की मात्रा को सही तरीके से निर्धारित कर लिया जाए तो आप खाली पेट भी इन फलों का भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने डाइटिशियन से या फिर किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इन फलों को खाली पेट सेवन करें। देखिए, अब हम बात करते हैं फलों के सेवन के बाद या सेवन के साथ में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो फल खाते हैं और तुरंत पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत गलत प्रक्रिया है। कुछ फलों के सेवन करने के तुरंत बाद पानी पीना आयुर्वेद के अनुसार वर्जित बताया गया है, विशेष रूप से ऐसे फल जो बहुत खट्टे होते हैं या फिर तासीर में ठंडे होते हैं। मतलब बोर, जाम, सीताफल, अंगूर, केला, संतरा। अगर आप इन फलों का सेवन करने के तुरंत बाद पानी का सेवन करते हैं तो आपको सर्दी, जुकाम, खांसी ये निश्चित रूप से हो ही जाएगी। तो आप लोगों को इन फलों के सेवन के बाद या फिर किसी भी फल के सेवन के बाद पानी का विशेष रूप से सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको बहुत तेज प्यास लगती है तो आप गुनगुने पानी का सेवन करें। ऐसा करने से आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। और अगर आप ठंडे पानी का ही सेवन करना चाहते हैं तो कम से कम आप 30 मिनट का गैप करें, उसके बाद ही पानी का सेवन करें। ऐसा करने से आपको फलों का पूरा फ़ायदा मिलेगा, और 30 मिनट बाद अगर आप पानी पीते हैं तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। देखिए, अब हम बात करते हैं ऐसे फलों की जिन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो आप ऐसे फलों को अवॉइड करिए जो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं और फिर मार्केट में बिकने आते हैं, या ऐसे फल जो बेमौसम के होते हैं। मतलब जाम का सीज़न नहीं है और जाम बिकने आ रहा है, आम का सीज़न नहीं है, आम बिकने आ रहा है, या फिर हम यूँ कहें कि हाइब्रिड फलों का। इन फलों को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मतलब बेमौसम के पैदा हुए फल या कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फल या फिर हाइब्रिड फल, इनको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इससे भी आपको दो फायदे होंगे। पहला कि जो कोल्ड स्टोरेज में रखने से फलों की तासीर बदल जाती है, वो तासीर आपको नुकसान नहीं करेगी। और दूसरा, ये मौसमी फलों से हमेशा आपको महंगे मिलेंगे, तो आप इन फलों को अवॉइड करिए, क्योंकि इन फलों का सेवन करने से आपको आर्थिक नुकसान भी होगा और फ़ायदा भी पूरा नहीं मिलेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं ताज़ा फलों के सेवन के संबंध में। देखिए, हम सभी ताज़े फलों का सेवन करना चाहते हैं, लेकिन समय अभाव और हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमने इस आदत को पूरा चेंज कर दिया है। हम लोग एक हफ्ते के पूरे फल खरीद के लाते हैं और फिर उन फलों को फ्रिज में रखते हैं और फिर उनका लगातार सेवन करते रहते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत गलत प्रक्रिया है। ऐसा करने से फलों की पूरी तासीर बदल जाती है, और जब आप उन फलों का फिर सेवन करते हैं तो आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। और फिर ऐसे में सारा दोष उन फलों को दिया जाता है कि मैंने सेव फल खाया तो मेरे को सर्दी हो गई, मैंने केला खाया तो मेरे को सर्दी हो गई। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 2 से 3 दिनों के फल लेकर आइए और उन्हें खुले में रखिए, उन्हें अपने फ्रिज में मत रखिए। इससे आपको फलों के खराब होने की गति के बारे में पता चलता रहेगा, और जब आप समय से उन फलों का सेवन कर लेंगे तो आपको उन फलों के पूरे फ़ायदे मिलेंगे। तो आप इस आदत को अपने व्यवहार में लेकर आइए। ऐसा करने से आपको निश्चित ही फलों का पूरा फ़ायदा मिलेगा और आप अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख पाएंगे।
देखिए अब हम बात करते हैं ऐसे फलों की जिन पर वैक्स किया जाता है, जैसे कि सेवफल पर वैक्स किया जाता है, चेरी के ऊपर आर्टिफिशियल कलर किया जाता है, तरबूज के ऊपर रंग कर दिया जाता है, वैक्स चढ़ा दिया जाता है। तो जब आप फल खरीदें तो इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें कि उस फल के ऊपर कोई आर्टिफिशियल चमक तो नहीं है या कोई स्प्रे तो नहीं किया गया है। अगर आपको किसी भी फल पर कोई एक्स्ट्रा शाइनिंग दिखती है या कुछ चिकनाहट ज़्यादा दिखती है तो आप उसको कपड़े से घिस कर चेक करिए, और अगर डाउट है तो इन फलों को कभी भी सेवन मत करिए। विशेष रूप से जो शॉपिंग मॉल में फल मिलते हैं वे अक्सर वैक्स किए हुए होते हैं या फिर उन पर पॉलिश्ड होती है, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक स्टोरेज करके रखना पड़ता है और ख़राब नहीं हो, इस वजह से उन लोगों की प्रोसेस इस टाइप की होती है। तो अगर आप फल खरीद रहे हैं तो इस बात का आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए अब हम बात करते हैं ऐसे फलों की जिनको खाने से अक्सर लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाती है। तो अगर आपको भी फलों के सेवन से सर्दी, जुकाम, खांसी इस तरह की कोई तकलीफ़ होती है तो आप अपने फलों को या तो भूंजकर सेवन करिए या फिर पानी को कुछ कुनकुना करिए और उन फलों को कुछ देर के लिए 2 मिनट 5 मिनट के लिए उसमें छोड़ दीजिए। फिर उन्हें निकालिए और उन्हें प्रॉपर अपने टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए, और जब वो पूरी तरह से ठंडे हो जाएं फिर उन फलों का सेवन करिए। और ऐसा करने से न केवल आप इन तकलीफ़ों से बचेंगे बल्कि फलों का पूरा फ़ायदा भी आपको मिलने लगेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं खट्टे फलों की, जैसे आंवला, संतरा, कीवी। तो इन फलों के साथ या इन फलों के बाद में या इन फलों के थोड़ा सा भी पहले हमें दूध के सेवन से बचना चाहिए। मतलब आयुर्वेद के अनुसार खटाई और दूध 2 विरोधाभासी पदार्थ हैं, तो इनके साथ में सेवन करने से हमें विशेष रूप से बचना चाहिए। इसी तरह आजकल की लाइफ स्टाइल में और फूड इंडस्ट्री में मिल्क शेक का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ता जा रहा है। तो देखिए दूध के साथ किसी भी फलों को शेक नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन अगर आप फलों को दूध के साथ मिक्सर कर देते हैं और फिर मिल्क शेक बनाकर पीते हैं तो फलों के गुणधर्म पूरी तरह से बदल जाते हैं और आपको कभी भी वो फ़ायदा नहीं मिलता जो आप फलों को खाकर ले सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम दूध शेक बनाकर चीकू ले रहे हैं या आम ले रहे हैं या फिर बनाना शेक ले रहे हैं तो हमें नुकसान भी नहीं होगा और हमें फलों का पूरा फ़ायदा मिलेगा। देखिए ये एक बहुत गलत प्रक्रिया है। अगर आप फलों को दूध के साथ मिक्स करके पीते हैं तो वो एज ए फूड कंसीडर होता है और वो आपको एक आहार की तरह काम करेगा, न कि फल जैसा फ़ायदा करते हैं वैसा फ़ायदा करेगा। तो आपको अगर फलों का फ़ायदा लेना है तो आप उन्हें कच्चा ही सीधा ग्रहण करें ताकि आप उनका पूरा औषधि रूप में फ़ायदा ले पाएँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फलों को दूध के साथ मिला देते हैं तो उनके गुणधर्म पूरी तरह से बदल जाते हैं और जिस फ़ायदे के लिए आप फल खा रहे हैं वो फ़ायदे आपको नहीं मिल पाते। तो अगर आप फलों का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें आप सेपरेट ग्रहण करिए, इसी से आपको फलों का पूरा फ़ायदा मिलेगा। देखिए अब हम बात करते हैं एक ऐसी विशेष आदत की जिसको हम सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, और अगर आप इस बात को फॉलो कर लेते हैं तो न केवल आपके फलों में से पेस्टिसाइड ख़त्म हो जाएगा बल्कि अगर उसमें कोई केमिकल है तो उसके प्रभाव भी दूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना केवल ये है कि आप जो फल लेकर आए हैं उन फलों को अपने घर में खाने का सोडा होता है, उस सोडे को पानी में मिला लीजिए। 1 चम्मच सोडा 2-3 लीटर पानी में मिला लीजिए और उस पानी में अपने फलों को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए भी अपने फलों को सोडे के पानी में छोड़ देते हैं तो इनसे सारे पेस्टिसाइड ख़त्म हो जाएंगे। अगर इनके ऊपर कोई केमिकल का छिड़काव होगा वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और अगर इनके ऊपर कोई वैक्स किया होगा, कीटनाशक छिड़काव किया होगा या पेस्टिसाइड छिड़काव किया होगा तो उसके दुष्प्रभाव भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो फलों को बाज़ार से लाने के बाद आप सोडे के पानी में फलों को धोने की आदत ज़रूर डालें। देखिए इसी तरह कुछ लोगों को फलों का जूस पीने का बहुत शौक़ होता है और ये बहुत अच्छा भी है, इससे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स कम होते हैं। अगर आप जूस अपने घर में बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मार्केट में जूस पी रहे हैं तो आप विशेष रूप से चेक करें कि किन फलों का जूस बनाया जा रहा है, क्योंकि दुकानदार उन फलों का जूस पहले बनाता है जो फल या तो ख़राब होने वाले हैं या ख़राब हो रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आपका जूस पहले से तो बना हुआ नहीं रखा है, और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप फ़ायदे में रहेंगे। अब देखिए जो लोग सुबह से खाली पेट फलों का सेवन करना चाहते हैं वे लोग अपने वजन में 10 का गुणा करें और जो भी आंसर आए उतने ग्राम फलों को एक बार में सेवन करें।
मतलब अगर मान लीजिए आपका वजन 80 किलो है तो 10 का गुणा करने पर 800 आया, तो आपको एक बैठक में 800 ग्राम फल खाना है। और अगर आप इस मात्रा में फलों का सेवन करते हैं तो ये फल आपको मेडिसिन की तरह फ़ायदा करेंगे। और अगर आप इस मात्रा में फल का सेवन नहीं करते हैं, मतलब आप नॉर्मल एक फल 2 फल खा लेते हैं, जैसे सुबह उठते से एक सेव फल खा लिया या एक संतरा खा लिया या थोड़ा सा पपीता खा लिया, तो वो एज ए फूड कंसीडर होगा, आपको मेडिसिन की तरह पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको उसकी मात्रा पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा, तभी आप फलों का पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं सूखे फलों की, मतलब खजूर, मनुक्का, किशमिश, एप्रिकॉट। तो जितने भी सूखे फल हैं इनको या तो आप दूध में भिगोकर सेवन करिए या फिर पानी में भिगोकर सेवन करिए, क्योंकि जितने भी सूखे फल होते हैं उनको अगर आप सूखा ही सेवन करेंगे तो वो आपको उतना फ़ायदा नहीं करेंगे जितना कि वे भिगोकर या गीला करने के बाद फ़ायदा करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियाँ थी जो हमें फलों का सेवन करते समय रखना चाहिए। अब इसमें हमने फलों को धोकर खाएं, फलों को सावधानी से रखें, फलों को अच्छे से स्टोर करें, ख़राब फलों का सेवन ना करें जैसी बातें नहीं बताई है, क्योंकि ये सब बातें अंडरस्टूड है और ये बातें सब हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये कुछ सावधानियाँ थी जो हमें फलों का सेवन करते समय रखना चाहिए। तो इन बातों के अलावा अगर हमारी बताई हुई कोई भी सावधानी आपसे मिस हो रही थी तो दोस्तों आप उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपने फलों की सही मात्रा को डिसाइड करें और ऐसा करके फलों का पूरा लाभ लें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का विषय, फलों के सेवन में सावधानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड हुई होगी, और अगर वैल्यू ऐड हुई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को भी मिल सके। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हमेशा आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।